पहला बताया तुमको प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, उसके बाद धनात्मक ऋणात्मक संख्या और पूर्णांक। इतना चीजें बता चुके हैं। तो ध्यान में रखना है इंटीजर्स में, सब चुप रहो। ध्यान में रखना है इंटीजर्स में कि हमको सबसे पहले इसको याद करना है, जितना पूर्णांक में हमारा दिया हुआ है संख्याएं हैं वो याद करना है, ठीक है। वो हम पहले ही बता चुके हैं संख्याएं, उसमें से भी देख के वीडियो में से याद कर सकते हैं। इंटीजर्स में सबसे पहला तुमको बताया गया है कि व्युत्क्रम। क्या बताया गया है? व्युत्क्रम। क्या? व्युत्क्रम और प्रतिलोम। तो फर्स्ट चैप्टर में तुमको पढ़ना है, पहला पॉइंट जो पढ़ना है पढ़ना है कि प्रतिलोम। प्रतिलोम क्या होता है? तो प्रतिलोम कुछ नहीं होता है। अगर पूछता है कि पांच का प्रतिलोम क्या होगा, प्रतिलोम क्या होगा, प्रतिलोम पूछे या व्युत्क्रम पूछे, दोनों एक ही चीज है। तो इंटीजर्स में तो बटा वाला आता नहीं है। ध्यान रखना है कि हम पढ़ कहाँ रहे हैं, पढ़ रहे हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक में बटा वाला होता है जी? नहीं होता है। तो पढ़ रहे हैं पूर्णांक, तो 5 का प्रतिलोम होगा -5 ना, उल्टा लग रहा है। अरे +5 के -5 उल्टा हो गया ना, तो यही उल्टा। अगर पूछे कि -10 का प्रतिलोम क्या होगा, का हो तो रे बबुआ, तो कौन हो जातो +10 या खाली 10 हो जाएगा कि नहीं। लेकिन इसमें आगे चल के पूछता है कि 5 का प्रतिलोम या व्युत्क्रम क्या कहेगा है कि भन करता है यार, व्युत्क्रम क्या होगा। तो इसमें एक अगर आगे चल के जो देगा उसमें बता देगा कि ऋणात्मक प्रतिलोम या ऋणात्मक व्युत्क्रम, और नहीं तो फिर ऐसे ही अगर 5 का व्युत्क्रम पूछ दिया तो 1/5, यानी अगर 10/2 रहता 2/10 हो जाएगा। और इसका ऋणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो ऋणात्मक प्रतिलोम होगा -10/2। ये ऋणात्मक प्रतिलोम हो गया, क्या हो गया? ऋणात्मक प्रतिलोम। अरे प्रतिलोम मतलब सीधा उल्टा। आई व्युत्क्रम ऐसे ही होता है 2/10, ठीक है ना। ये तो पढ़ना है तुमको बाद में, इसको 2/10 को, तो उसको भी ध्यान में रखेंगे। प्रतिलोम बोलता है तो अगर सवाल में पूछेगा तो ये पूछेगा एक व्युत्क्रम अगर दे दिया कि 5 और 3 का, ठीक है, इतना है, और उसका 5 और 3 का योग इतना है, उसका व्युत्क्रमों का योग इतना है, ठीक ना। तो संख्या निकालें, कुछ ऐसे दे सकता है क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन देगा तो व्युत्क्रम, ये उसके व्युत्क्रम का योग, अगर बटा में व्युत्क्रम का योग दे लेते हैं मतलब बटा में उसका व्युत्क्रम होगा जी। 10th क्लास में क्वेश्चन भी है, ये 10th क्लास में भी क्वेश्चन है। तो प्रतिलोम। उसके बाद तुमको बताया है कि संख्या रेखा पर दर्शाएं। दूसरा पॉइंट जो है वो बताया है संख्या रेखा के बारे में तुमको बताया है, ठीक है। संख्या रेखा को अगर तुमको क्वेश्चन दे दे, अगर बोले कि संख्या रेखा पर मान लेते हैं कि 4 को संख्या रेखा पर दर्शाएं या दिखाएं या बताएं। तो इसको हम संख्या रेखा में बताएं। 4 का तो एकदम आसानी है, देखो एकदम आसान। पहले हम एक रेखा खींच लेंगे, रेखा खींचे के बाद अब देखो एक पॉइंट बाय पॉइंट हम नोट करते जाएंगे। क्या नोट करते जाएंगे? तो ये बाबू रे 0, 1, 2, 3, 4, 5 या 10 कितनों तक आप लिख सकते हैं आपका कॉपी में जहां तक जगह बचे। तो दिखाना किसको है? 4 को। तो 4 प्लस में है कि माइनस में? प्लस में है। तो प्लस में है, इससे 4 कहां जाएगा? देखो तो जाएगा 4 आ गया, यानी 4 ये वाला बड़ा कर देंगे यहाँ पे,
संख्या रख पे दर्शा दिया ना। अब अगर इसके बाद देता है क्या, देखो दे देता है कि -2 को संख्या रेखा पर दर्शाएं, संख्या रेखा पर दर्शाएं या दिखाएं, कुछ भी दे सकता है। तो इसको देखो 0 इधर करेंगे, ठीक है, या लाइन से आप खींचते हैं तो लाइन खींच देंगे, 0 है तो इधर रे बाबू देखो, इधर तो 1 जाएगा, इधर 2, इधर 3, इधर 4। ये बाद में तुमको पढ़ना है कि x और y होता है, x और y। तो y ऊपर की ओर जो रहता है वो प्लस में होता है, x दाहिने तरफ प्लस के रूप में होता है और बाएं तरफ माइनस के रूप में होता है। तो देखो सब कौन हाथ से काम करता है, दाहिना हाथ से। तो इस चित्र को पार कैसे खड़ा हो जाएंगे, और जे हाथ से काम करे ओकरा ना लगा कि पॉजिटिव है हाथ, इमे ताकत है ना, है काम है ना ताकत। तो माइनस में कम ताकत होता है, -2 -3 -4। अरे एकरा में कम ताकत होती ना दाहिना हाथ मतलब मुताबिक, और दाहिना हाथ के मुताबिक इसमें कम ताकत रहेगा ना, तो इसमें कम ताकत रहेगा तो माइनस से में ना ताकत इसमें, तो माइनस वाला करने पड़ी। देखिए तो पटी है हाथ तरफ, आई हाथ तरफ प्लस। तो दाहिना हाथ से ज्यादातर लोग दाहिना हाथ से काम करता है, कुछ लोग बमहत्था होता है, उसको कहा जाता है बमहत्था। तो दाहिना हाथ सब काम करता है, तो दाहिना हाथ ज्यादा बढ़िया रहता है, ज्यादा जोर रहता है उसमें। तब देखिए तो हम दाहिना हाथ के तरफ प्लस वाला रखेंगे और माइनस वाला बायां हाथ की तरफ रखेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि किसको दर्शाना है, -2 को। -2 है ना, तो -2 कहां पे जाएगा, यहाँ जाएगा 0 से दर्शा दिए बाबू -2। अब इसमें अगर आपको सवाल देता है कि बाबू रे वो तो दर्शा देला, अब जरा 1.4 को दर्शाएं संख्या रेखा पर। अरे तब क्या बोलता है, चुपचाप रहो ना। संख्या रेखा पर दिखाएं या दर्शाएं, दिखाएं या दर्शाएं। अब 1.4 के बोला, इसमें हमको दिक्कत हो जाता है। 1.4 का अगर बोलता है तो इसमें दिक्कत हमको हो जाता है। तो इसमें दिक्कत कहाँ है, देखो तो अगर हम 1.4 जो है वो प्लस में है कि माइनस में, अरे प्लस में है कि माइनस में है, प्लस में है। 1.4 जो है वो प्लस में है, तो 1.4 को हम लेंगे। देखो अगर हम संख्या रेखा को प्लस में लेंगे इधर साइड ना, तो देखिए 0 हम यहाँ देते हैं अगर, और हम 1 को यहाँ दे दिए, ठीक है, और 2 को हम यहाँ दे दिए, ठीक है, 3 को ले गए, 4 को ले गए। दिखाना हमको कितना है, 1.4 प्लस 1.4 है। तो 1.4 1 से 0 से 1 के बीच में 10 को संख्या होता है। स्केल पे देखे हैं 10 को रेखा पार हो रहता है, तो हम 10 रेखा पारेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रेखा हम पार दिए। आगे भी 10 रेखा को ले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रेखा ले गए। थोड़ा दूर हो गया है बनाने में तो कोई दिक्कत ना है। 10 रेखा को ले गए, हमको दर्शाना है 0.4 की 1.4 तो 1 किलो 0.4 मतलब अगर कोई 400 ग्राम तो 0.4 ना 400 ग्राम, अरे 400 ग्राम या 0.4 kg, दोनों बात बराबर ना हुआ जी, हुआ ना। 0.5 kg मतलब 500 ग्राम हो गया, यानी 1.4 का मतलब 1 से ज्यादा। अरे 1.5 किलो तो 1.5 किलो 1.5 kg ना, 1.5 kg माने 1.5 किलो, 1.5 किलो माने 1 किलो 5 ग्राम, 1 किलो 500 ग्राम, 1 किलो 500 ग्राम। तो उसी तरह समझना है। देखिए ये जो 1.4 है इसको इसी ही समझना है एकदम। अरे 1.5 किलो माने 1.5 किलो माने 1 किलो 500 ग्राम, 1 किलो 5 ग्राम, 1 किलो 50 ग्राम ना 1 किलो 500 ग्राम।
तो 1 किलो 500 ग्राम, यानी 1.4 का मतलब 1 किलो 400 ग्राम होगा। अरे 1.5 किलो, कोई कहा कि 1.5 किलो लेके आओ, 1.5 किलो आलू यानी 1.5 kg, 1.5 kg ना, नहीं तो 1.1/2 kg, ये दोनों बराबर हुआ 1.5 kg या 1 kg 500 ग्राम। देखिए ये हम तीनों जो तोड़े हैं इसको समझना बहुत जरूरी है। 1.5 kg और 1.1/2, 1.1/2 kg या 1 kg 500 ग्राम, 2.5 किलो मतलब 2.5। तो इना के 2.5 किलो को लावेला कहते तो ले लिया जाके 2 किलो 5 ग्राम, 2 किलो 5 ग्राम, 2 किलो 50 ग्राम ले लिया, तो मम्मी चपला देता तू घर। हाँ क्या कैसे पढ़ा है कि तोरा सब ठग ही दे, ठगा जेबा, ठगा ठगा बात। अरे तो ओकरा में तो तू जैसे तोरा पैसा वाला थी ठीक ना, तो ओकरा में तो तू खुद ना रख लेली, वो तो वही ना हो भाई, इसका खेल यही ना होला है। ये हमरो भी बच गए, घर अगर पता चल गए तो चपलो लग गए, है ना, घर अगर पता चल गया तो चपलो लग गए। तो देखिए आगे देखो 1.4 यानी पहले तो 1 यहाँ है बाबू, अब 0.5 जो होता है 1.4 के बाद 1.5 आता है, तो 0.5 पांचवें बिंदु पर आएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ 1.5 आएगा, लेकिन 1.4 मतलब 1 किलो 400 ग्राम। तो देखा 100 ग्राम 200 ग्राम 300 ग्राम 400 ग्राम, यहाँ आ गलो देखा 1.4। चौथा जगह पर ये क्या आ गया 1.4, यहाँ पे आ गया ना 1.4। अगर इसी में कहता कि 1.6 को दर्शाइए तो 1.6, देखिए पहले इसको, हाँ अब पहले 1.6 को दर्शा लेते हैं। तो इसमें 10 लाइन है ना बाबू, है ना, तो 1.6 को दर्शाना कहता है। देखिए तो नीचे से 1.6 को दर्शा देते हैं, 1.6 2 पॉइंट आगे ना जाता है, यहाँ पे 1.6 हो गया, 1.6 हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया ना 1.6 हो गया 1.6। अब देखिए अगर आपको कहता कि इसमें भी ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को लाइन ले लिए, है ना। अगर यहाँ पे आपको कहता ये तो 1.5 किलो आलू समझ गया है ना, ठगाइया मत, इना की जाइया 1.5 किलो लावे, हाँ 150 ग्राम लेकर जाइया 1.5 किलो लेवे, अल्ले आया 1 किलो 5 ग्राम। ध्यान रखिए वो भी मिली सेंटियन बता चुके हैं, इसमें भी ठगाना नहीं है किसी को। तो देखिए अगर आपको दर्शाने के लिए कह दिया, देखिए चुपचाप देखो जाए, अगर आपको दर्शाने के लिए बोलता है 2.7 को दर्शाए, अरे मैंने संख्या रेखा पर दर्शाए है ना, चुप रहो, 2.7 को दर्शाने का रहा है। 2 कहाँ है बाबू, देखो तो यहाँ है। अब 0.7 मैंने कौन सी कहे थे कि बीच में वाला गिन, 1 2, अरे वहां कहाँ गिनती रे, अच्छा बीच में बोला मैंने तो कुछ नहीं बोल रहा था बीच में। तो देखो गिनने के लिए बताए 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। देखिए यहाँ पे 0.7 है ना, 2.7, तो ऊपर से एक लाइन को खींचते हैं, देखिए 2.7 यहाँ पे काहे बोलता है बीच में हो, 2.7 यहाँ पे आ गया, देख रहे हैं यही ना लाइन है 2.7। अब गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 आ गया ना। अगर इसी में आगे कहता है कि बाबू रे तो हो गए, √2 को दर्शाएं, √2 के, तो √2 के जो मान होता है बाबू, √2 के मान 1.414
414, ये होता है 1.414। निकाल लेंगे, रूट में वर्गमूल बता चुके हैं तो रूट में निकाल लेंगे। उसके बाद 1.414। तो हम देखिए इसका संख्या रेखा एक छोटा लेते हैं। देखिए तो संख्या रेखा ले लिए, यहाँ 0 है, ये 1 हो गया यहाँ, और यहाँ पे 2 ले लेते हैं, यहाँ पे क्या हो गया 2। अब आया कितना 1.414 ना। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमको दर्शाना क्या है 1.414, इसी को ध्यान रखिएगा 1.414, यानी 1.4 जो हम दर्शाए थे ना 1.4 ही रहेगा। और उसके बाद 1.4 जो आया है इसके लिए 1.4 से थोड़ा सा आगे दर्शाएंगे, ठीक ना। 1.4 से थोड़ा सा आगे ले जाएंगे। देखिए ये 1 आ गया यहाँ, देखिए तो 0 से 1 यहाँ है ना। अब देखिए 4 तक ले जाना है, गिनेंगे 1 2 3 4, यहीं पे ना आता है 4 बाबू, 4 यहीं पे आता है। तो 4 1 4 है, 4 1 4। तो हम एक पॉइंट लेंगे जिसपे 100 तक के दर्शाते हैं, 0 से 100 तक, ठीक है। यानी 10 20 30 40 50 60 70 80 90 90 100 इसके बाद हो गया 100 तक के हम दर्शाते हैं, 100 तक के दर्शाते हैं। तो यहाँ 10, यहाँ 20, यहाँ 30, यहाँ 40, यहाँ 50, यहाँ 60, यहाँ 70, यहाँ 80, यहाँ 90, ये दर्शाते हैं। तो देखिए तो 1.1414, यानी 4 के बाद अगर 100 हम लेते हैं तो 1 से 10 के बाद 14 यहीं ना पहुंचेगा, यानी लगभग कितना पास हुआ ना। तो ये छोटा है तो इसमें तो एकदम पास होगा। तो इसी लाइन को 4 के बाद लेके जाते हैं, देखो एकदम पास में यहाँ, यानी यहाँ रहेगा 1.414 हो गया। संख्या रेखा सीख गए। इसके बाद आपका जो पॉइंट आता है वो आता है निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान, तो निरपेक्ष मान कहने का मतलब सीधा सीधा बात है, रे चुप रहो। निरपेक्ष मान कहने का सीधा सीधा अर्थ है कि कोई भी संख्या रहे, प्लस वाला तो प्लस से रह जाएगा, माइनस वाला तो माइनस से रह जाएगा, 0 रहेगा तो 0 ही रह जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर x का निरपेक्ष मान पूछता है, निरपेक्ष मान, अगर x का नहीं समझ रहे तो 4 का कर दो, 5 का कर दो, 5 का निरपेक्ष मान। तो उसका निरपेक्ष मान के लिए निकालने के लिए दोनों तरफ लाइन खींच देंगे, लाइन दोनों तरफ रेखा देंगे और इसके बराबर लिखेंगे 5, यही निरपेक्ष मान होता है। अगर -5 का पूछा तो बाबू रे -5 दोनों तरफ रेखा खींचवाए, यानी हो गया +5, यानी खाली 5 हो गया। अगर 0 का पूछा तो 0 निरपेक्ष मान मतलब समझ गया। निरपेक्ष मान मतलब उसको प्लस कर देना है। अब इसमें आपको बताया गया है, चुप रहना सब, 2 पूर्णांकों का, अगला जो है 2 पूर्णांकों का जोड़ यानी जोग या जोड़, घटाओ यानी अंतर, घटाओ अंतर दोनों बात बराबर है। इसके बाद आपको गुना और भाग, तो पहले जोड़ घटाओ देख लेते हैं। तो आपको बताया गया है जोड़ और घटाओ, पहले बताया गया जोड़ और घटाओ। देखो यार जब बताते हैं तो चुपचाप रहना है एकदम। जोड़ और घटाओ, तो जोड़ घटाओ तो आराम से देखिए, पहला क्वेश्चन लिखते हैं। अब जोड़ घटाओ 2 + 3 नहीं देगा, जोड़ घटाओ 2 + 3 नहीं होगा। अब जोड़ आपका देगा -2 + -4, ठीक है, -2 + -4। इसमें होता क्या है बाबू कि दोनों तो माइनस है, माइनस प्लस माइनस है, ये इक्वल होगा, देखो चिन्ह होगा क्या का, माइनस का, लेकिन साइन क्या का होगा इसमें चिन्ह होगा माइनस का, लेकिन इसमें होगा प्लस।
कैसे होगा? तो देखिए हम बता चुके हैं आपको पहले वीडियो में कि 2 माइनस में 2 रुपया, मतलब 2 रुपया माइनस में है, और 4 रुपया, 4 रुपया फिर माइनस में। अरे अगर हम बैंक से लोन ले ली या कोई से कर्जा ले ली, तो कोई से हम कर्जा जब ले ली तो हम माइनस में गई ना बाबू। तो हम 2 रुपया कर्जा लेते और 2 रुपया देवे पड़ते ना। 2 रुपया तो कर्जा उससे लेवे किया तुम आदमी से, उससे फिर जाके 4 रुपया ले लिया, तो कितना रुपया ले लिया? 6 रुपया। तो 6 रुपया ना हम ले लिए। ये तो होबे करेगा कि चिन्ह माइनस का होगा। क्यों माइनस का होगा? कहे कि लगातार ले ही रहे हैं। अरे घटाते थे ना, दे देते, घटाते थे ना, तो लगातार ले ही रहे हैं उससे हम सूद पे पैसा। तो क्या हुआ देखिए, -2 -4 -6, -6 हो गया। मतलब कि 2 रुपया लिए, उसके बाद फिर 4 रुपया और ले ली। अब देखिए आपको अगला पॉइंट क्या कहेगा इसमें। दूसरा जो बोलेगा, देखना और लिखते जाना भी, समझना भी, सब उतारते भी जाइएगा और समझते भी जाइएगा। समझ लीजिए, उसके बाद उतार लीजिएगा। दूसरा जो कहता है कि अगर आपको दे दिया कि -10 -5, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसमें जो है ये दोनों साइन का देखते हैं, माइनस और लगातार माइनस, ठीक है, माइनस इंटू माइनस। तो ये होता है प्लस, और चिन्ह भी होता है प्लस का, चिन्ह भी होता है प्लस का। इसमें देखते हैं हम होता क्या है कि पहले तो बाबू हम 10, अगर माइनस में 10 है, अगर माइनस में 10 है, तो माइनस में 10 है, इसका मतलब कि हम 10 रुपया किसी से लिए हैं, 10 रुपया किसी से लिए हैं, और फिर से उसमें माइनस करना है -5, यानी कि हम उसमें से -5 को हम चाहते हैं कि माइनस हो जाए। समझिएगा, बढ़िया समझिएगा। हम चाहते हैं कि 5 रुपया माइनस जो हमारा में है लगल, माइनस हो जाए। तब 10 रुपया में माइनस लगल ना, तब सोचबे कि -5 रुपया माइनस हो जाए, तो 5 रुपया देवे पड़ते कि ना, तब वही ना 5 माइनस होता है। यही यहाँ पे होता है। 10 रुपया जो हम लिए हुए हैं सूद पर पैसा, उसमें से माइनस करना था 5, कर दे -5, प्लस माइनस में ना हो रहा है। अरे माइनस करे क्या ले -5, हमारा पास हाले 10 रुपया ले लिए। अब सोच 10 रुपया ले मतलब माइनस में 10, इस समझना कि 10 माइनस में है, तो ये 10 जब माइनस में है, इसमें से सोचे कि 5 वाला माइनस में हटा दे, तो हटा दे मतलब कि माइनस करे पड़ता है, करे पड़ते ना। अरे 10 रुपया है, तो 5 रुपया हटा दे, अगर हटा दे तो कितना दर बच गए? 5 रुपया। तो खाली 5 रुपया, खाली 10 रुपया है, प्लस में 10 रुपया है, मतलब हम 10 रुपया हमारा भी हम कमाए हैं। वो 10 रुपया से चाहे कि 5 रुपया का सब्जी खरीद ले, ठीक है, या 5 रुपया का आइसक्रीम खा ले, तो 5 रुपया का तुम आइसक्रीम खा लिया, तो तुम्हारे पास कितना बचा? 5 रुपया, खाली 5 रुपया बचा। अरे 10 रुपया में 5 रुपया का आइसक्रीम खा गली, तो तुम्हारे पास 5 रुपया ना, यानी हम घटा दिए। वैसे ही मेरे पास -10 है, मतलब किसी से सूद पर ले हुए हैं 10 रुपया, तो -10 है ना, ओकरे में से -5 रुपया हटावे के, वही ना, एक में से 5 रुपया हटाना दे दिया ना, तो 5 रुपया बच रहा है। एकरो में से वही करे क्या है, 5 रुपया 10 रुपया तो ले लिया, लेकिन सोचे कि -5 रुपया हटा दे, तो हटाने के लिए उसको देना पड़ेगा तब ना -5 हटेगा जी। तो यही इसीलिए माइनस माइनस प्लस होता है, समझे। तो माइनस कितना हो जाएगा, इसमें बचेगा -5 बच जाएगा। अरे 10 -10 में से 5 रुपया हटा देंगे, यही ना हुआ कि 10 रुपया हम प्लस में है, खा गए 5 रुपया का आइसक्रीम, या 5 रुपया हम फेंक दिए, 5 रुपया फेंक दिए, तो कितना बचत रहोगे? 5 रुपया तो फेंक दिए, तो 10 में से 5 फेंक, कैसे 5 निकलते हैं? -5 कर बीता ना है। वैसे ही 10 -10 रुपया हम सूद ले ली 10 रुपया, तो -10 में ली। अब क्या किए, अथी सूद पे ले ली 10 रुपया, तो -10 है, सोचिए 5 रुपया हटा दे, तो माइनस से 5 हटे में, तो 5 रुपया कहाँ, माइनस से 5 हटे में अपना फिर से, तो -5 रुपया हटाई ली। अब -5 रुपया जब हटे भाई,
तो हमारा भी कितना रुपया बच जाते बाबू? 5 रुपया, -5 रुपया बच जाते, -5 बच जाते ना। तो इसीलिए माइनस माइनस होता है प्लस, तब बच गया कितना? -5। कहा भी जाता है कि जे बड़ा रहे चिन्ह ओकरे, जे बड़ा रहे चिन्ह ओकरे। क्या समझे? अरे तो हमारा देश हमरा से तोरा से पहचाना जाता है, हैं? क्या के राष्ट्रपति हमारे देश सभा में केरा पहचानते आदमी विदेश के? अरे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पहचानते है, या हमरा तोरा विकास सोनू मानू चोनू और ननू के पहचानते पहचानता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चिन्हते है। तो वो करे से नहीं -10 तो -10 से चिन्हते, तो माइनस के चिन्ह माइनस के। वो के अलावा एक और चीज एक समझे के, अरे माइनस आई जाए गधा, कौन चीज है? गधा। अब प्लस से है ये घोड़ा, ठीक है? तो ये देखबो कि गधावा ज्यादा है कि घोड़वा? गधावा ना ज्यादा है, 10 गधावा ना है, तो ओकर चिन्ह याद दे दो, जे ज्यादा रहे में ओकर चिन्ह। अरे जे बरियार रहे ओकरे दे ना आदमी चाहे है ना, जे बरियार है ओकरे दे हो गलो लड़ाई झगड़ा, एगो हो बरियार तो गेलो ने पहले तो कमजोर कर दे सकल हूं, अब बरियार का हो हां रिवॉल्वर ले ले, तो बरियार के ना ठीक है कि ना ठीक है दो, अरे ना छोड़ दो का करबो, अरे आदमी है सीधा आदमी छोड़ो, बरियार के ना देख रहे कौन ले है तुरंत हां शूट कर देता है, तो वो बेचारा बरियार के ना हो जाएगा, ना ठीक है कि ठीक है छोड़ दो हो गए। हाँ यहाँ 5 गो घोड़ा है और 10 गो गधा है, अरे घोड़वा कौन वाला घोड़वा? वो खचड़वा वाला घोड़वा जो फिलिया में चलते रहे, खचड़वा वाला घोड़ा, बड़का अरबी घोड़वा ना, वो तो फान के भाग जाते गधा भाग के। खचड़ ये बेतवा तो घोड़ा ना रहा है, बेतवा तो हाँ गाँव बिहार में चलते वही वाला ही घोड़वा है, तो 10 को गधावा बने देता है, गधावा टाना है, गधावा पे जैसन 4 मन वैसन 40 मन लाद दो अपना लदल चल रहा है, उसको गधा के पते नहीं चलता है कि 4 मन लाद दिया है कि 40 मन लाद दिया है, वो अपना चल रहा है। हाँ 50 ईटा लोड कर दो चाहे 5 ईटा वो इसी चलेगा, करते अपना चल रहा है। तो हम समझते कि आप लोग प्लस माइनस समझ गया होगा सब लोग। और यही 2 को होता है इसमें यार, एगो माइनस माइनस दे देगा, एगो प्लस प्लस देगा, एगो प्लस माइनस दे देगा, तो हो ही गया। अरे ये भी हो ही गया माइनस प्लस में, एगो माइनस में एगो प्लस में लगा तो क्या होगा, है ना? अरे देता है अगर ऐसे। तीसरा क्वेश्चन, हाँ लिख दे गधा घोड़ा, ई चिन्ह बराबर गधा, ई चिन्ह बराबर घोड़ा, एरा में प्लस लिख दे, माइनस बराबर गधा, अब प्लस बराबर घोड़ा, देखो भैया लिख दे लियो ना तो गाय या बकरी लिख दे। हाँ जे ज्यादा रहा तो माइनस वाला ज्यादा हो तो माइनस के चिन्ह, गधा ज्यादा हो तो गधा के चिन्ह, समझना है सबको। देखिए अब देखिए, अब अगर आपको तीसरा क्वेश्चन एक और देता है इसे कि 18 माइनस -5, 18 माइनस -5, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस होगा तो 18 + 5 बराबर 18 + 5, अरे 23 हो तो ना। अब अगर आपको क्वेश्चन दे देता है, देखिए एकदम सब तरह का क्वेश्चन देख लीजिए। अब अगर देता है आपको -8 + 9, गधवा ज्यादा है कि घोड़वा? घोड़वा ज्यादा है, तो घोड़वा ज्यादा है तो चिन्ह के कर होता है घोड़ा के, तो ई हो गया, ठीक है। अब देखो प्लस का चिन्ह था, 9 में से 8 घटेगा ना जी, तो कितना होगा? 1, तो +1। अब देखिए चुप, अब देखिए अब आ गया क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि 10 - 4, अरे तो सब लोग जानता है यार, 10 - 4 = 6 हो गया। इतने क्वेश्चन देगा, और क्वेश्चन को देगा -10 +5, कौन ज्यादा है, माइनस वाला कि प्लस वाला? माइनस आता है -5,
10 में से 5 घटा दो, जितना चीना जाते ओकरे लिख दो, है ना? है ये तो समझा ही देलियो कि अगर ऐसे रहता होता 10 माइनस 10, है ना? अब एक में लगाओ तो दल के -10, तो क्या दिक्कत है? और इसमें हो जाएगा 10 प्लस 10 माइनस 10, अरे को प्लस से को माइनस कट जाएगा तो 10 से ना आंसर आएगा जी। ये भी सीखिए कि 10 से 10 कटेगा भी, समझ गया? 10 है, ये भी 10 से है, ये भी 10 से है, तो दोनों घरे चल जा, है ना? तो उतार जल्दी।